राजकमल साहब, ये आप विश्व हिंदू परिषद देता है और आपको भी देखिए बीजेपी की विंगी मानकर देखा जाता है। आप ये एक स्ट्रेटेजी है चुनाव जीतना, मुद्दों से ध्यान भटकाना। मेरी बात सुनिए मौलाना साहब, मेरी बात सुनिए, मेरी बात का जवाब दे। बीच में ना बोले, इनसे कहिए शांत रहे। ठीक है। पहली बात तो इन्होंने ये कहा कि औरंगजेब ने गलती करी तो उसकी सजा क्या आज के मुसलमानों को दी जाएगी? मेरी बात सुनते रहे। आज के मुसलमान को ये तो सत्यता मानी तो उस गलती को क्या गलती ही मान के रखेंगे ये? अरे अगर उससे गलती करी, पहले मंदिर था फिर मस्जिद बनी, तो उस मंदिर को मंदिर वालों को दे दो। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि साहब मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर। ये बता दूं, ऐसे ही असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं, ऐसे ही मदनी साहब बोलते हैं। ये क्यों ऐसी कड़वी भाषा बोल रहे हैं? इस देश को क्या गृह युद्ध में धकेलना चाहते हैं? ये कह के क्या बुलडोजर बदमाश ये बदमाशी पे चलता है, वो हिंदू मुसलमान देख के नहीं चलता है। कि ऐसी भड़काऊ भाषण देके और आपके एक इज्जत, मतलब एक जिसको समाज के लोग सुनना चाहते हैं, वहां पे ऐसी भाषा का बिल्कुल उपयोग नहीं होना चाहिए। और ये वो बोल रहे हैं, केवल पॉलिटिकल बात है। क्या इन्होंने मुस्लिम समाज का एक ठेका ले लिया? ये अभी तक जो बात करते हैं, देखिए अगर एक एएसआई सर्वे दे रही है तो उसका कोर्ट को जजमेंट करने का अधिकार है, वो कोर्ट जजमेंट करेगी। जैसे अभी उन्होंने एक बात कही कि दिल्ली मतलब अयोध्या के अंदर वो कोर्ट ने ये कोर्ट करा है, तो आपने एएसआई की रिपोर्ट पे विश्वास करा नहीं करा? साहब उन्होंने क्या, उन्होंने ये नहीं है, ऐसा सबूत नहीं है, तो इस पे भी करो। अरे हम भी करेंगे, तुम भी करो। अगर वो मंदिर साबित होता है तो हिंदुओं को दे दो, नहीं होता तो मैं दावा करता हूं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से और हिंदू समाज की ओर से कि हम छोड़ देंगे। इस देश के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इस एकता बनाए रखने के लिए हम छोड़ देंगे। लेकिन दूसरी बात, एक बात एक मिसाल मेरी सुनने दिए इनको। अब जवाब देंगे ना आपकी बात। एक मिनट पूरी होने दीजिएगा। ये देश एक पता है हिंदुस्तान है। ये कोई इस्लामिक देश के अंदर नहीं रहते जैसी भाषाएं बोलते हैं। इस्लामिक देश के अंदर बोलते हैं। ठीक है, अब जवाब दे दीजिए नूर साहब, जवाब दे दीजिए। ठीक है, जवाब दे। नॉन स्टॉप सुना है हमने आपको, नॉन स्टॉप सुना है। अब आप हमें भी सुनेंगे ऐसे ही प्यार से। बिल्कुल सुनूंगा। औरंगजेब, मैंने ये नहीं कहा कि औरंगजेब ने गलती की, हमने कहा अगर गलती की औरंगजेब ने गलती की नहीं, वो हमने आपसे अगर औरंगजेब ने गलती की है तो क्या सदा मुसलमानों को साबित करेंगे? आप सबूत ही नहीं दे पाए हो। सुनो ना, अरे अभी आप बोल रहे थे हम नहीं बोले साहब, अभी आप बोले तो हम नहीं बोले मेरे भाई। सुनो तो आप प्यारे भाई, आप बोलो। एएसआई की रिपोर्ट ने अयोध्या में यह साबित नहीं कर पाया कि यह मंदिर तोड़कर मस्जिद बना। एएसआई की रिपोर्ट ने इसके बावजूद आपके पक्ष में फैसला गया, हमने माना या नहीं माना ये बताया आप। दूसरी बात, आपने कहा बुलडोजर, आप जितनी बुलडोजर जहां चले हैं वहां की तारीख उठा लो, क्या हुआ है देश में। और गृह युद्ध हम नहीं चाहते, गृह युद्ध आप चाहते हैं, गृह युद्ध आरएसएस चाहती है, गृह युद्ध भाजपा चाहती है, आरएसएस चाहती है, रात और दिन, और ये मीडिया चाहती है। रात और दिन मुसलमानों को टारगेट नहीं करते आप, रात और दिन मुसलमानों को नहीं कोसते आप बैठ करके। और दूसरी बात सुनिए, आप ठेका, जब आप हिंदू समाज का ठेका ले सकते हो, अरे आरएसएस नाम का वो संगठन है जो आपको केवल अपना भाई मानता है। आरएसएस को टारगेट मत करो, आरएसएस को टारगेट करना है, आरएसएस की शाखा में जाकर देखो आरएसएस में क्या होता है। अरे हम नहीं लोग तैयारी करते, आप जैसे लोग गद्दार लोग तैयारी करते हमें टारगेट करने के लिए इस्लाम के नाम पर बोलते हैं और युद्ध की बात करते हैं। आरएसएस देश की गद्दार टीम है, होते हैं। हम गद्दार तैयार नहीं करते। आरएसएस वो संगठन है कि देश के लिए तैयार करता है। भारत मेरी भूमि है, भारत मेरी माता है, एक बार देश मेरे माता है। एएसआई पर हमें यकीन था और है। भारत माता कहते हो, हमें गेहूं, अनाज, दाल, चावल। ठीक है नूर साहब रुकिएगा। नूर साहब हम चर्चा जारी रखेंगे। नूर साहब आप ये भूल जाते हैं जो राम मंदिर का फैसला आया था उसमें एक मुस्लिम जज भी था। नूर साहब आप भूल जाते हैं क्योंकि चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन आपको उससे पहले सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष कशिश वारसी और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान सुनवाते इस पूरे मामले पर। आ रहे नूर साहब, सुनिए, पहले बयान सुन लीजिए।
मोदी जी का बयान सुना, बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। आखिर उन्हें न्यायपालिका पे भरोसा नहीं, उन्हें कमीशन पे भरोसा नहीं, पता नहीं क्यों देश की मुसलमान, भोले भाले मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। अफसोस होता है। न्यायपालिका के ऊपर हमें यकीन रखना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका और हमारे देश के अफसरान वो सिर्फ अफसरान हैं, उनका ताल्लुक न्याय से है। अगर हम अपनी न्यायपालिका के ऊपर से भरोसा उठा देंगे, अफसोस होता है ऐसे बयानों के ऊपर, ऐसे बयानों के ऊपर लोग नहीं, जो भी न्यायालय फैसले दिए होंगे तो बहुत सारे तथ्यों को जानकारी करने के बाद ही उनके फैसले आए होंगे। इसका जो परीक्षण हमारे जो विधि विभाग के लोग हैं, सरकार इसको करेगी। अब वो फैसला हमने पढ़ा नहीं है कि क्या है उसमें, क्या निर्णय है, तो इसलिए मैं इस पर कुछ बोल नहीं सकता हूँ। ऐसे भी न्यायालय के फैसले पर मैंने बिना जाने हम लोग क्या उसमें बोल सकते हैं। नूर साहब, कशिश वारसी जी को सुना आपने? सुना है साहब ने। न्यायपालिका पर जो उन्होंने कहा कि भरोसा नहीं है, हम दावे के साथ कहते हैं कि न्यायपालिका पर भरोसा हमको ही है। फिर दिक्कत क्या आ रही है? सबसे बड़ी बात है, हमें इस बात की खुशी है कि ऐसी शख्सियत भी जो है, जो एक सही को सही बोलने में तैयार। उनके बयानात नहीं आते, उनके तो बयानात तो सत्ता में बैठे हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है, वो अगर एक पक्षीय बात करेगा तो हम कहां जाएंगे? बताएं आप हमें। योगी जी भी चेतावनी दे रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। मोदी जी भी खुल करके बोल रहे हैं कि हम। नूर साहब, आपको नहीं लगता आप भड़काऊ नेता हैं? क्यों है? नूर साहब, अदालतों को खत्म कर देना चाहिए। नूर साहब, आपको नहीं लगता कि आप भड़काऊ नेता हैं? आप भड़काऊ इंसान हैं? आप लोगों को भड़काते होंगे अपने वहां। आपको ऐसा लग रहा है तो आपको ऐसा लगता है। अरे नूर साहब, ये बताइए ना, कौन धमकी दे रहा है, कहां धमकी दे रहा है? अरे आप इस मुल्क में आराम से रह रहे हैं। न्यायपालिका है, ना कार्यपालिका है, ना राजनीतिक सत्ता है, किसी पे विश्वास नहीं है। इनको केवल देश। ठीक है, धर्मेंद्र गिरी जी, ये जो क्या इस तरह के भड़काऊ बयान दिए जाते हैं नेताओं की तरफ से, क्यों इसको हिंदू मुसलमान किया जा रहा है? क्यों इसे सर्वे के तौर पर क्यों नहीं देखा जा रहा है? देखिए, देश में संविधान के रहते हुए हमको तो प्रेम की भाषा आती है, और प्रेम की भाषा के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि आज का जो तथ्य है, आज का जो प्रश्न है वो यह है कि आज के प्रमाण और पूर्व के साक्ष्य, इन दोनों में भेद करके माननीय न्यायालय के समक्ष हम जो आखिरी फैसला होगा, जो निर्णायक होगा, उसका हम सभी स्वागत करेंगे और इसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन मुसलमान क्यों तैयार नहीं है, मैं बताना चाहूंगा। जरा थोड़ा इंतजार करें। ये नूर साहब जो है थोड़ा सुन लीजिए, क्योंकि ज्ञान की कमी हो तो थोड़ा ज्ञान ले लेना चाहिए। हम भी आप लोगों से ही सीखते हैं। कहने का तात्पर्य है, आज ये भी जानते हैं कि औरंगजेब ने अत्याचारी क्रूर शासक था और मुसलमान भी इस चीज को मानते हैं। लेकिन ये नूर अहमद जैसे आज भी उस औरंगजेब की ताकत का वर्णन करते हैं। इसको क्या समझा जाए, जब मुसलमानों ने 1947 में डायरेक्ट एक्शन डे जारी करके लाखों बहन बेटियों का बलात्कार और कत्लेआम किया और अलग देश की मांग की थी, अभी तो ये उस समझौते को ही पूर्ण करा ले। फिर उस समझौते में संविधान निर्माता ने स्पष्ट लिखा है कि जो भारत का विभाजन है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में, उसको तब तक संपूर्ण न समझा जाए जब तक कि भारत में एक भी मुसलमान शेष है, फिर भी दोषी हिंदू है। देखिए, हिंदुओं की जो भावना है वो इतनी सरल है, वो आज भी मुसलमान को अपने साथ खड़े किए हुए है, इसीलिए कि देश में शांति व्यवस्था बनी रहे। लेकिन नूर अहमद जैसे फिर से उस रूप को देना चाहते हैं। अब ये संविधान के रहते हुए तो संभव है नहीं। इनको, मुझे लगता है कि संविधान को परिवर्तित करने के लिए कुछ और इनको आडंबर रचना चाहिए। और बात रही, ये बार बार उस पर चले जाते हैं कि एएसआई के सर्वे ने अयोध्या में कहा था कि वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। मैं कह दूं कि उस समय के शासक कौन थे? उस समय जो शासक थे वो इन्हीं के तो लोग थे। तो इन्हीं के समक्ष किसमें हिम्मत थी खड़ ये कहने की हाँ नहीं जी यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है? तो इनके शासन काल में जो अत्याचार हुए हैं उनसे दूर आकर आज के जीवन में जो संवैधानिक दौर में है उसमें तुम्हारे पास। सर नूर साहब एक बात बताइए। नूर साहब, आप 5 सबूत का जवाब दे दीजिए। आज यहाँ खत्म करना चाहते हो?
कि मथुरा के अंदर भगवान कृष्ण के लाखों प्रमाण हैं, लाखों प्रमाण भगवान कृष्ण के हैं, 40,000 से ज्यादा कुंड है, यहाँ इतनी उनकी लीलाओं का वर्णन है कि इसके समक्ष किसी को बोलना नहीं चाहिए। लेकिन आप जैसे लोग जो इस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं वो इन प्रमाणों को नहीं मानेंगे। आपके साथ पूर्व का एक भी साक्ष्य दे दें, आप एक भी साक्ष्य दे दें कि वहां मस्जिद सबसे है। ठीक है नूर साहब मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ठीक है रुके, एक है धर्मेंद्र गिरी जी, राजकमल गुप्ता जी रुके। नूर साहब एक सवाल का जवाब। नूर साहब ठीक है, देखिए जब होगा आप सर्वे हो रहा है, नूर साहब जिस औरंगजेब के आप महिमा मंडित कर रहे हैं यहां बैठकर, वही औरंगजेब सर आपने पढ़ा होगा, उसने अपने पिता को कैद करके रखा, उसने अपने भाइयों का कत्ल कर दिया, उसने अपने बेटे की हत्या कर दी, उसका महिमा मंडित कर रहे हैं आप उसे एक अच्छा शासक बताते हैं सर? बताइए ना नूर साहब। ठीक से पढ़ा नहीं आपने, औरंगजेब को ठीक से पढ़ा ही नहीं आपने तो मैं तो पूछ रहा हूँ ना, मेरा मार्गदर्शन कर दीजिए, फिर मैंने नहीं पढ़ा तो। कानपुर के दफ्तर से आप पढ़ के आए हो। अरे मैं तो पूछ रहा हूँ सर, मैं कानपुर के दफ्तर से छोड़ दीजिए आप, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो हिस्ट्री बात कर रहा हूँ ना सर। आप आरएसएस की लिखी हुई किताबों से पढ़ के आए हो ना। तो सर आपकी किताब में क्या लिखा है? सबको क्या पढ़ा? तो आप मुझे बताइए ना, आपकी किताब में क्या लिखा औरंगजेब को लेकर? पढ़िए, कुरान पे कह दो। उनके लफ्जों पर गौर कीजिए। ठीक है, जिस तरीके, अरे आप ठीक है, अभी देखिए इतिहासकार है सर, मैं कौन सी किताब से पढ़ा हूं? रवि भट्ट साहब, औरंगजेब के बारे में सर आप तो आपने पढ़ा होगा, चलो ये हमें बोल रहे हैं कि आरएसएस की हम क्लास से पढ़ा हूं मैं, लेकिन औरंगजेब के बारे में तो आपने पढ़ा होगा सर, जिसने अपने भाइयों का कत्ल किया, जिसने अपने बाप शाहजहां को कैद करके रखा, जिसने अपने बेटे का कत्ल कर दिया अपनी हुकूमत के लिए। क्या मैं सही हूं सर रवि भट्ट साहब? देखिए औरंगजेब के ऊपर और पर जो अथॉरिटी हिस्टोरियन है जी, उसका नाम है सर जदुनाथ सरकार, हिस्टोरियन है। तो अगर किसी को भी औरंगजेब के बारे में जानना है तो बहुत नहीं पढ़ सकता है, तो खाली सर जदुनाथ सरकार को पढ़ेगा तो भी बेसिक फैक्ट्स उसके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नूर साहब कल पढ़ लीजिएगा, हो सकता है आपको थोड़ी नॉलेज हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास वक्त की कमी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। लेकिन हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, सर्वे होता है, होने दीजिए भाई, दूध का